राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। मित्रों, जिस प्रकार आपकी जन्म कुंडली में राजयोग, गजकेसरी योग, कुलदीपक योग, हंस योग, विपरीत राजयोग, ये सब योग होते हैं। तो जो शुभ होते हैं उनको हम योग बोल देते हैं, लेकिन जो गलत होते हैं उनको हम दोष बोल देते हैं। ये भी एक प्रकार के योग हैं, चाहे वो मांगलिक योग हो, कालसर्प योग हो, इनको दोष नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दोष बोल करके थोड़ा सा व्यक्ति को भयभीत कर दिया जाता है। पितृदोष की जगह ये पितृ ऋण है। किस प्रकार का ऋण है इसको समझने का प्रयास करें। आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी कमा रहे हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ता है, और यदि आप टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको दंड भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो लोग नौकरी करते हैं तो उनके वेतन में टैक्स कटता है। आप कोई वाहन खरीदते हैं उसमें रोड टैक्स लगता है। आप मकान लेते हैं, मकान में टैक्स लगता है, पानी का टैक्स लगता है। आप कहीं भी सफर करते, जो टिकट कटाते उसमें भी टैक्स लगता है। तो जीवन में हर प्रकार से आप जो भी जीवन जीते उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी हमारे ऊपर काफी उपकार है, तो उनके भी हम ऋणी हैं, तो वो ऋण हमें चुकाना पड़ता है। और जो लोग नहीं चुकाते हैं तो फिर उनके लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो जीते जी अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ करके जाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए एक कपड़ा पहन करके, टूटे फूटे जूते चप्पल पहन करके और उनको बड़े पद पर पहुंचाया, और जैसे बच्चे बड़े पद पर पहुंचते हैं अपने माँ बाप को नजरअंदाज करने लगते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, और कोई उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देता है, कोई उन्हें ऐसी छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में जब उनकी मृत्यु होती है तो बड़े दुखी मन से संसार को छोड़ते हैं। तो उनकी अपेक्षा होती है कि हमारे संतान हमें हमारे ऋण से मुक्त करे। आप किसी कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हैं और जो गुरु आपको पढ़ाता है तो उसके भी हमें ऋणी होते हैं, उसके प्रति हमें कृतज्ञता जाहिर करना चाहिए। तो ये मनुष्य का, हमारी सनातन संस्कृति का नियम है कि हम हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हों। हमारी सनातन संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है, और उनके प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं। तो फिर ये तो हमारे पूर्वज हैं। तो जब हम उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर नहीं करते हैं तब फिर हमें कई परेशानियों से भुगतना पड़ता है। प्रकृति हमें कई प्रकार के संकेत देती है। प्रकृति मूक है, प्रकृति कोई आपको लट्ठे नहीं मारने आती, प्रकृति आपसे कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आती, वो आपको आगाह करती है। जैसे आपने सरकारी टैक्स नहीं पटाया तो पहले आपको नोटिस आता है कि भाई अमुक तारीख आखिरी है, इस तारीख तक आपको जो है अपना टैक्स पटाना है, और निर्धारित तारीख पर यदि आप टैक्स नहीं पटाते हैं तब फिर आप जो है दंड के भागीदार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने पूर्वजों का ऋण नहीं पटाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर नहीं करते हैं, तो फिर हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो श्राद्ध पक्ष का जो पर्व होता है, हमारे पूर्वजों को उनके ऋण चुकाने का पर्व होता है। इसमें हम किस प्रकार से अपने पूर्वजों का ऋण चुकाएं, उनके प्रति कैसे अपनी श्रद्धा को अर्पित करें, उसका पर्व होता है। हमारे पूर्वज क्या चाहते हैं? सिर्फ स्नेह और प्यार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी संतान, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करे,
और जब हम याद नहीं करते हैं तो फिर वो रुष्ट होते हैं। कोई श्राप कोई भी हमें क्यों देगा? हमारे माता पिता के सामने हम इतना अन्याय करते हैं, इसके बाद भी माता पिता अपनी संतान के लिए किसी प्रकार का कोई भी श्राप नहीं देते हैं। तो पितृ कभी श्राप नहीं देते हैं, इसलिए पितृ ऋण है, तो इसके ऋण को हमें चुकाना चाहिए। अब इसको हम जन्म कुंडली के आधार पर कैसे जानें? यदि सूर्य कहीं से भी पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली में, सूर्य राहु के साथ में हो, सूर्य केतु के साथ में हो, सूर्य शुक्र के साथ में युति बना रहा हो, या सूर्य शनि के साथ में युति बना रहा हो, सूर्य चंद्रमा की युति बन रही हो, या सूर्य तुला राशि में हो, नीचस्थ हो, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष यानी पितृ बनता है।